नमस्ते। चलिए आज शरीर के उस छुपे हुए सिस्टम को समझते हैं जो हमारी एनर्जी और लंबी उम्र की असली चाबी है। मैं बात कर रही हूँ शरीर की अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक की। आइए देखते हैं कि ये घड़ी हमारे पाचन और एनर्जी लेवल्स को कैसे कंट्रोल करती है। अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि रात को तो खूब पेट भर के अच्छा खासा खाना खाया, ये सोचकर कि सुबह एकदम तगड़ी एनर्जी मिलेगी, लेकिन जब सुबह उठे तो एनर्जी तो छोड़िए, थकान और भी ज्यादा थी। अरे ये तो बहुत लोगों के साथ होता है ना? और इसका जवाब हमारी आदतों में ही छिपा है। इस पूरी बात को समझने के लिए हम दो लोगों की कहानी देखते हैं। एक तरफ है सेठ करोड़मल जी, जो कोशिश तो बहुत करते हैं पर उनका कोई सिस्टम नहीं है। और दूसरी तरफ है मास्टर दीनानाथ, जो ज्यादा कोशिश नहीं करते बल्कि एक सही सिस्टम को फॉलो करते हैं। चलिए देखते हैं कि इन दोनों के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क क्यों है। तो चलिए सबसे पहले सेठ जी की कहानी देखते हैं और समझते हैं कि आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही है। उनकी कहानी एक बहुत ही आम गलती को सामने लाती है, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाए बिना सिर्फ मेहनत करते जाना। सेठ जी का दिन तो बड़े अनुशासन से शुरू होता है। दोपहर काम की भागदौड़ में निकल जाती है और शाम पार्टियों और सोशल मीटिंग्स में। लेकिन असली गलती होती है रात को 11 बजे, जब वो दिन का सबसे भारी खाना खाते हैं। और इसका नतीजा पूरी रात बेचैनी और बस करवटें बदलते रहना। अब यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट आता है, जठराग्नि। देखिए, आयुर्वेद हो या मॉडर्न साइंस, दोनों मानते हैं कि रात के समय हमारे शरीर की जो पाचन अग्नि है यानी जठराग्नि, वो सबसे कमजोर होती है। हमारा शरीर सोने और खुद को रिपेयर करने की तैयारी कर रहा होता है, ना कि भारी भरकम खाने को पचाने की। तो फिर होता क्या है जब हम इतनी देर रात को खाते हैं? सच तो ये है कि वो भोजन पचता नहीं, बल्कि पेट में पड़े पड़े सड़ने लगता है। हाँ, सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, पर शरीर के अंदर असल में यही हो रहा होता है। और इस सड़न का नतीजा भी बिल्कुल सीधा है। शरीर में जहरीले पदार्थ मतलब टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। शरीर की वो सारी कीमती एनर्जी जो रात में हमारे सेल्स को रिपेयर करने में लगनी चाहिए थी, वो उस खाने को पचाने की बेकार की मेहनत में खर्च हो जाती है। और फिर सुबह क्या होता है? ताजगी तो भूल जाइए, बस थकान ही थकान। तो फिर सवाल ये है कि इसका उपाय क्या है? अब आते हैं हमारी कहानी के हीरो पर, मास्टर दीनानाथ के सिस्टम पर। उनका तरीका ये बताता है कि प्रकृति के साथ मिलकर कैसे चला जाता है। जरा मास्टर जी की दिनचर्या देखिए। वो सूरज के साथ चलते हैं। सुबह हल्की फुल्की कसरत, दोपहर में दिन का सबसे भारी और बढ़िया भोजन, और जैसे ही सूरज ढलता है बिल्कुल हल्का या फिर लिक्विड खाना। उनकी शाम डाइजेशन पर बोझ डालने के लिए नहीं, बल्कि आराम और रिकवरी के लिए होती है। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो है समय। दोपहर 12 से 2 बजे का। इस वक्त हमारी पाचन शक्ति, हमारी जठराग्नि बिल्कुल सूरज की तरह अपने चरम पर होती है। यही वो गोल्डन टाइम है जब शरीर सबसे मुश्किल खाने को भी मक्खन की तरह पचाकर उससे एनर्जी बना सकता है। अब ये कोई जादू टोना या सिर्फ पुरानी सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। इसके पीछे एक बहुत ही ठोस वैज्ञानिक कारण काम करता है, जो सेठ जी की थकान और मास्टर जी की एनर्जी का राज खोलता है। इस विज्ञान को कहते हैं सर्केडियन रिदम। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे शरीर की 24 घंटे वाली अपनी अंदर की घड़ी है। और ये घड़ी सीधे सीधे बाहर की दुनिया की घड़ी यानी सूरज के उगने और ढलने के साथ जुड़ी हुई है। यही तय करती है कि हमें कब नींद आएगी, कब भूख लगेगी और कब हमारी पाचन शक्ति सबसे ज्यादा होगी। सारी समस्या की जड़ यही है। जब हम इस बॉडी क्लॉक के खिलाफ जाते हैं, मतलब जब पाचन की आग ठंडी पड़ चुकी है, तब उस पर भारी भोजन डाल देते हैं, तो शरीर अपनी पूरी ऊर्जा रिपेयर का काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन पर बर्बाद कर देता है। और इसका सीधा नतीजा क्या होता है? एक कभी न खत्म होने वाली थकान। तो अब सवाल ये है कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? इसका सार बहुत आसान है। हमें ज्यादा कोशिश करने से ज्यादा ध्यान सही सिस्टम बनाने पर लगाना होगा। देखिए, कोशिश में तो सेठ जी की भी कोई कमी नहीं थी। हो सकता है वो रात में बहुत हेल्दी खाना खा रहे हों, लेकिन उनका सिस्टम ही गलत था, टाइमिंग गलत थी। असली बदलाव तब आता है जब हम देर रात खाने की कोशिश की जगह सूरज के साथ खाने का सिस्टम अपनाते हैं। एक रास्ते पर थकान है और दूसरे पर जबरदस्त एनर्जी। और आखिर में लक्ष्य तो यही है ना? अगर 58 की उम्र में भी 18 साल वाले जैसी एनर्जी चाहिए, तो सिर्फ कोशिश करते रहने से काम नहीं चलेगा। प्रकृति के साथ मिलकर अपना ईटिंग सिस्टम सेट करना ही होगा। तो खाने का सिस्टम तो अब हमें समझ आ गया,
लेकिन एनर्जी की कहानी सिर्फ खाने पर ही खत्म नहीं होती। एक और बहुत जरूरी चीज है, पानी। क्या पानी पीने का भी कोई सही और गलत तरीका होता है, कोई सिस्टम होता है? इस पर बात करेंगे हम अपने अगले विश्लेषण में।